नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर फुलारा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फुलारा में, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में हमसे पूछी जाती है। दोस्तों, समय समय पर मैं आपसे मुखातिब होता हूं उन सभी विषयों को लेकर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि संसद में किस किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस विषय की जो जानकारी है वो पूरी तरह से मिल सके। हाँ, अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, संसद में बजट सत्रों में या कार्य दिवसों में अलग अलग तरह के जो प्रश्न हैं वो सांसदों के द्वारा किए जाते हैं। बात करें अगर प्रश्नों की तो 5 तरह के जो प्रश्न हैं वो संसद में पूछे जाते हैं सांसदों के द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तारांकित प्रश्नों की, जिसे स्टार क्वेश्चंस भी कहा जाता है। स्टार क्वेश्चन अपने आप में जो है स्पष्ट है कि ऐसा प्रश्न जिसके ऊपर एक स्टार लगा हो या एक तारा बना हुआ हो, और यह वही तारा है जो बचपन में हमें अच्छे नंबर लाने के लिए स्टार के रूप में हमारी जो है अध्यापक देती थी। दोस्तों, स्टार क्वेश्चंस जब भी लोकसभा या राज्यसभा में पूछे जाते हैं, इसका जो जवाब होता है वो मौखिक मतलब वर्बल रूप में ही दिया जाता है। लोकसभा में एक सांसद अधिक से अधिक एक दिन में केवल एक ही जो है प्रश्न पूछ सकता है, और एक दिन में लोकसभा में अधिक से अधिक पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों की संख्या भी सीमित है और वो है केवल 20। राज्यसभा में अगर तारांकित प्रश्नों को पूछे जाने की बात करें तो राज्यसभा का एक सांसद अधिक से अधिक केवल 3 तारांकित प्रश्नों ही पूछ सकता है। बात करते हैं कि राज्यसभा में तारांकित प्रश्न एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी सीमा राज्यसभा में नहीं है। दोस्तों, गैर तारांकित प्रश्न, गैर तारांकित प्रश्न वो तारांकित प्रश्न होते हैं जिन पे स्टार मार्क नहीं होता। मतलब कि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं जब भी किसी सांसद के द्वारा पूछे जाते हैं, उनका जो उत्तर होता है वह रिटन रूप में दिया जाता है। लोकसभा में एक दिन में एक सांसद अधिक से अधिक केवल 4 ही गैर तारांकित प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। 230 से अधिक गैर तारांकित प्रश्न एक दिन में लोकसभा में नहीं पूछे जा सकते। राज्यसभा में किसी भी सांसद के लिए इस प्रश्न को पूछने की कोई भी सीमा नहीं है, और राज्यसभा में एक दिन में अधिक से अधिक जो है गैर तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इन दोनों प्रश्नों के बीच का एक प्रश्न आता है जिसे हम कह देते हैं अनुपूरक प्रश्न। अनुपूरक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो तारांकित प्रश्नों को और क्लियर करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए जो है वो पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अनुपूरक प्रश्न तारांकित प्रश्नों को और क्लैरिफाई करने के लिए पूछे जाते हैं, तो यहां यह स्पष्ट है कि अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जाए कि अनुपूरक प्रश्न क्या तारांकित प्रश्न से संबंधित है कि गैर तारांकित प्रश्न से संबंधित है, तो आप उसका उत्तर तारांकित प्रश्न ही दीजिए। अनुपूरक प्रश्नों के बाद जो अगला प्रकार आता है प्रश्न का, वो है अल्प सूचना का प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो 10 दिन से कम समय के बीच बीच में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वह भी मौखिक रूप से ही दिया जाता है। अगर इसको और स्पष्ट रूप से हम देखें तो ऐसे अविलंबनीय महत्व के विषय जिन पर सांसदों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और वह भी एक सामान्य जो समय सीमा है 10 दिन की, उसके बीच बीच में जब इन प्रश्नों को पूछा जाता है तो उसे हम अल्प सूचना के प्रश्न कह देते हैं। किसी भी कार्य दिवस के दिन संसद में केवल एक दिन में अधिक से अधिक एक ही अल्प सूचना का प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। यहां पर बात करेंगे हम अपने 5वें प्रकार के प्रश्न की, जो है गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाला प्रश्न। गैर सरकारी सदस्य से भाव
ऐसा सदस्य जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य तो है मगर वो मंत्री परिषद में नहीं है। मतलब ना तो वो कैबिनेट मिनिस्टर है और ना ही वो स्टेट का मिनिस्टर है। तो इस प्रकार के सदस्यों से जब लोक महत्व के प्रश्नों से संबंधित प्रश्न जब इन गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को हम गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाला प्रश्न जो है वो बोलते हैं। और गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न पूछने के लिए हमें संसदीय नियम 40 में पूरी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, आज आपने संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकारों को समझा। मुख्य रूप से बात करें तो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 प्रकार के हैं, जिन्हें अभी हमने डिस्कस किया था। वो थे तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चंस, गैर तारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, आलप सूचना के प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, मैंने अपनी इस वीडियो में आपसे आज यह जो विषय डिस्कस किया है, अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई क्वेरी हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में भी जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं और साथ ही मेरी इस वीडियो में कमेंट कर भी अपनी जिज्ञासा को जो है शांत कर सकते हैं। तो अपनी एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा पढ़ते रहिए। आपको आपकी प्रतियोगिताओं के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।